हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तुरवा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज 21 नवंबर 2021 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एपीओ का पेपर कराया था। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी, मैंने इसमें आपको बताया था कि जैसे ही हमको पेपर प्राप्त होता है मैं आपका उसका आंसर की लेके आ जाऊँगा। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आंध्र भोज के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड में आजीवन कारावास हुआ था? तो आजीवन कारावास हुआ था सचिंद्रनाथ सन्याल को हुआ था। अगला तीसरा क्वेश्चन, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी संस्कृत कॉलेज की। आगे देखते हैं, निम्न में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो भारत रेड क्लिफ सीमा पाकिस्तान के साथ बनाती है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी सोन भी है, गोमती भी है और रामगंगा भी है, लेकिन बेतवा नहीं है। तो ऑप्शन का सही है बी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? तो सबसे अधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश रखता है। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे अधिक अवधि रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? आपके ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर था जयपुर। 10वां क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र का चयन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1920 में, ऑप्शन बी में इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने देहरादून में कार्य किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खोपोली। अगला देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उद्यान के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्नागिरी। 14वां क्वेश्चन, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों का संगम है? तो ये मंदिर सरयू और गोमती नदी है, इसके बीच का ये संगम है। 15वां क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजकीय रक्षा मंत्रालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? अभी इसका आंसर मिला नहीं है, जैसे हमको एक आंसर मिलता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, इसलिए हमारी वीडियो पर अपडेट बने रहिएगा। 16वां क्वेश्चन, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर है मसूरी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिशकालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धगुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलाई में। कलाई में यह धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो पौंटा साहिब गुरुद्वारा है, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन जिन का लोगों को पेपर हुआ था, आप लोगों को यदि मालूम है तो आपने दोस्तों को जिनको पेपर दिया था उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनको बताएं कि आंसर की आ गई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जौ और सरसों नहीं उगाई जाती हैं।
अगला, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा उत्पादन करता है मैंगनीज का। अगला क्वेश्चन, विप्लंद नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो आपके ऑप्शन है हरदास, मोलाराम, मंगतराम, ज्वालाराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोलाराम। मोलाराम जाने जाते हैं इस चीज में। कुमाऊं का पहला 6 रोगाश्रम कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर है भवाली में स्थापित है ये। 25वां क्वेश्चन, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है ये मंदिर कटारमल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भील जनजाति नहीं पाई जाती। और ये थारू, बुक्सा, जौनसारी ये पाई जाती हैं, लेकिन ये भील नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कर सही उत्तर को चुनिए। जो इसका सही को सुमेलित करना है और उसका उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डी सुमेलित नहीं है। 29वां क्वेश्चन, कुमायूं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो साल जो वन है, साल वृक्ष हैं, ये कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन बांज, देवदार, बुरुश ये कम ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल विद्युत परियोजना दी गई है और ये किस नदी पर बनी है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनबसा। बनबसा यमुना नदी की, बनबसा जो जल विद्युत परियोजना है ये यमुना नदी पर नहीं है, लेकिन जो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा, चीला गंगा और टेरी भागीरथी ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 32 क्वेश्चन, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झिरौली में पहली ये फैक्ट्री स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क। ये उत्तरकाशी में नहीं है, लेकिन जो ये तीन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये पौड़ी नैनीताल में है, और ये सारे के सारे सब सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, 34, नंदा राज जात का आयोजन कितने वर्षों में अंतराल में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 वर्षों के अंतराल में यह होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सही आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ज़्यादा इजी भी नहीं है। यदि आप तक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो यह बांध काली नदी पर प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिस्नी देवी शाह। ये पहली महिला थी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड की जो जेल गई थी। आंसर क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड में संचित भूमि को, आपको इसमें बताना है, ऑप्शन सही पढ़ने हैं, कहा जाता है। तो सही आंसर है तलाऊ, संचित भूमि को तलाऊ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
श्यामलता ताल ये नैनीताल में नहीं स्थित है, लेकिन जो और ये ताल, ये जो है ताल, ये सारे सही अपने अपने सही जिला में बताए गए, लेकिन जो श्यामलाल ताल है ये नैनीताल में नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित स्थानों में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुप्रयाग। सबसे ऊंचाई पर स्थित विष्णुप्रयाग है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती हैं? आपके ऑप्शन है काली सरयू, कोसी गंगास, गंगा नायर, यमुना टोन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी गंगास। ये दो नदियां नहीं आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी हिमनद में नहीं मिलती, हिमनद से नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामगंगा। रामगंगा जो पश्चिम वाली है ये किसी हिमनद से नहीं निकलती है, लेकिन जो गौरी, भागीरथी और रामगंगा पूर्वी ये हिमनद से निकलती हैं। 43, उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह देहरादून। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, छाछरी क्या है? तो छाछरी है एक नृत्य शैली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। चेन्नई में यह प्राधिकरण मंत्रालय स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मंत्रालय है वो चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, एक सींग वाले भारतीय गेंडे का प्राकृतिक आवास है? तो इसका प्राकृतिक आवास है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में किस देश ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो जीती थी। क्वेश्चन नंबर 50, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है? तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 11 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है। 51, उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई? तो इसका सही आंसर है वंदना कटारिया। क्वेश्चन नंबर 52, शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो 1924 में यह खेल प्रारंभ हुए थे। 53, निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बॉक्सिंग? तो सही आंसर है इसका फुटबॉल। जहाँ तो लोग क्रिकेट लगा के आएंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं, सबसे ज़्यादा फेमस फुटबॉल है। क्वेश्चन नंबर 54, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण है? जो नदी में आकस्मिक बाढ़ आ गई, जो केदारनाथ में जून 2013 में जो बाढ़ आई थी नदी में, उसका जो आकस्मिक जो बाढ़ आई थी उसका कारण क्या था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया है। केदारनाथ आपदा 2013 का जो कारण है जो किस नदी में आई थी? तो मंदाकिनी में आई थी ये। क्वेश्चन नंबर 55, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। 56 नंबर, विटामिन B12 में होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन,
कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग में आने वाली गैस है? तो इसका सही आंसर है एथिलीन और एसिटिलीन। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ये जिनका क्वेश्चन सही है तो अच्छी बात है, और जिनका गलत हो गया आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 58, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है? तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। पानी का शुद्धतम रूप है? तो पानी का शुद्धतम रूप है बरसात का जल। बच्चे, जो बरसात का जो पानी होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है किसी और की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? तो ये तो सब लोगों सभी को पता ही होगा कि वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, समलभोजिता देखी जाती है? तो समलभोजिता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा सी, खरगोशों में ये देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है गोल्जी कॉय द्वारा। गोल्जी कॉय का जो है इसमें शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? दिया है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 200 मीटर। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो धातु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसी और के अपेक्षा, चाहे वो द्रव हो, गैस हो या निर्वात में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे अधिक न्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार है वो है गुवाहाटी। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसके सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार है। 57, पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये पंचायती राज है वो राज्य सूची से संबंधित है। 68 क्वेश्चन नंबर, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, 73वां संविधान संशोधन, जो आपको ये बताना कौन सा अनुच्छेद था ये, में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। ये किस, तो आपको बताना है किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए ये लाया गया था? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सरदार वल्लभ भाई, प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नज़दीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है 24 घंटे। 24 घंटे या एक दिन इसके भीतर जो न्यायाधीश के सामने उसे पेश किया जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। 74 नंबर, भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1987। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारसी।
अगला क्वेश्चन, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो इसका सही आंसर है 1980 में। ये बीच वाले चुनाव हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपक दास। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आएगी तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है। और यदि आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने पेपर दिया है, आप देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि आंसर की आ गई है, अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लें, और उनको हमारी वीडियो की लिंक भी दें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 के अनुसार कितने से अधिक उम्र के पेंशनरों को रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 70 वर्ष। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम भी चैनल है तिरवा क्लासेस के नाम से। यदि आप में उसको पीडीएफ चाहिए इस पेपर की तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और यदि आपको डेली करंट अफेयर्स न्यूज चाहिए तो हम डेली प्रोवाइड कराते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, और हमारे भी जो हमारा चैनल है वो भी पर डे करंट अफेयर्स लाता है। करंट अफेयर्स का अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे भी चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना, या इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका सही आंसर है आर एस शर्मा। आर एस शर्मा आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी मोनिज। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है भव्या लाल। क्वेश्चन नंबर 84, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप नोट कर लीजिए, यह आने वाली परीक्षाओं में संभवतः पूछा जाएगा। 86 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है कल्लम मल्लेश्वरी। इन्होंने, ये जो पहली महिला थी जिन्होंने भारत की तरफ से जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर है 1825। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? तो इसका सही आंसर है मयूर। मयूर हर्षवर्धन का दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मखमली गोसाल। 92 देखते हैं, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ये अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। 94 नंबर, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोधी ने इसकी नींव डाली थी। 95 नंबर, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। 96 देखते हैं, किसने हाउस ऑफ कॉमन में 1957 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संत राउत। 98 नंबर, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यह विवाद हुआ था। 99 देखते हैं, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है साइरिस पूनावाला। अगला देखते हैं, कोई लास्ट क्वेश्चन है ये, कमला सावे एक अमेरिकन लाइफ पुस्तक की जो है ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पॉल हिल्टन। दोस्तों ये पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपकी जानकारी में आपका दोस्त को इस पेपर को दिया है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, उनको लिंक प्रोवाइड करें और उनसे भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।